जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सीडीएस के पीवाईक्यू सीरीज़ के पार्ट 3 में। यहाँ पर मैं अगला दो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आ चुका हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है ये बोला है कि पी ये एक ने दिया है और क्यू दिया है। इसमें पूछा है कि कॉन्जिक्यूटिव जीरो एट द एंड ऑफ द सम पी प्लस क्यू, अगर हम पी और क्यू को जोड़ते हैं तो लास्ट में कितने जीरोज आएंगे। मैंने पहले पी को तोड़ लिया है, पी को मैंने नहीं तोड़ा है क्योंकि पी में जीरोस तभी बनते हैं जब 2 और 5 का मल्टीपल हो। यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीपल कहीं पर भी नहीं है पी में सिर्फ और सिर्फ 5 है, यानी कि पी के एंड में सिर्फ और सिर्फ 5 आएंगे। लेकिन मैंने क्यू को तोड़ा है, क्यू को मैंने तोड़ा है ऐसे में, क्यू को 10 को मैंने तोड़ा है 2 इंटू 5 का पावर 10, 20 को तोड़ा है 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू इसके होल का पावर में 20, ऐसे ही करके मैंने सबको तोड़ा है। और तोड़ने के बाद ये क्यू की वैल्यू आई है, फिर मैंने इन सबको जोड़ा है तो 5 का पावर 100 आया और इंटू 2 का पावर 200, यानी कि क्यू में जो टोटल जीरोस बनेंगे वो बनेंगे हमारे 100, क्योंकि हमें देखना रहता है कि किसके पावर में सबसे कम पावर है, यानी किसका पावर सबसे कम है। तो 5 का पावर 100 है, 2 का पावर 200, यानी कि 2 का जो एक्स्ट्रा 100 है उससे हमें कोई जीरो मतलब नहीं बने, कोई जीरो नहीं बनेगा। यानी कि क्यू में टोटल 100 जीरो बनेंगे और पी में कोई जीरो नहीं बनेगा। कोई में सिर्फ पी के लास्ट में सिर्फ 5 आएगा, यानी कि नो जीरोज बनेंगे, कोई जीरोज नहीं बनेगा। यानी कि अगर हम पी प्लस क्यू को जोड़ते हैं, पी प्लस क्यू को जोड़ते हैं यानी कि हम जोड़ेंगे 5 प्लस 0 तो लास्ट में हमारा आंसर 5 आएगा, यानी कि कोई कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं बनेंगे, यानी कि इसका आंसर 0 होगा। मतलब 0 मतलब कि कोई जीरोज नहीं आएंगे लास्ट में। दूसरा है एच सी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पी एंड एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस 10 इज एक्स माइनस 5। तो यानी कि अगर ये x माइनस 5 इन दोनों इक्वेशन का HCF है तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मान लेंगे और x की वैल्यू तब 5 आ जाएगी। इस 5 की वैल्यू को उठाकर मैं इन दोनों इक्वेशंस में रख दूंगा। इन दोनों इक्वेशन में जब मैंने पहले इक्वेशन में जब मैंने 5 की वैल्यू रखी तो p की वैल्यू 20 आ गई, और दूसरे इक्वेशन में जब मैंने 5 की वैल्यू रखी तो q की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर पूछा था p प्लस क्यू, अगर मैंने 5 को 20 और 3 को जोड़ दिया तो मेरा आंसर p प्लस क्यू यानी कि 23 आ गया। थैंक यू।